हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम आगे चलते हैं और आज हम देखेंगे समकोण त्रिभुज। अभी तक हमने दो टाइप पढ़ लिए, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी बेसिक प्रॉपर्टी देख ली, उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी देख लिए। आगे आज हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, काफी अच्छे अच्छे फैक्ट हैं, वो मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले मैं एक एरिया का क्वेश्चन लेता हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल में ये मेरे पास आया था, तो मैं ये देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। वो क्या था कि एबीसी आपका ट्रायंगल दिया हुआ था और तीनों भुजाएं दी हुई थी, और फिर क्या दिया था आपका जो बीडी और ईसी है, आपकी जो बीडी और ईसी है ये आपकी एंगल बाइसेक्टर दिया था। ये दोनों आपकी एंगल बाइसेक्टर दी थी। फिर आपसे पूछा क्या था, वो पूछा था एरिया आप एईडी, मैं एईडी बना देता हूं, ये आपका एईडी के एरिया का रेशियो बड़े वाले त्रिभुज एबीसी से या इस चतुर्भुज के एरिया का रेशियो एबीसी से, ये आपका पूछा था। चलिए, अगर जिसने मेरा एरिया वाला लेक्चर देखा होगा काफी आसानी से निकल जाएगा। जिसने नहीं देखा हो एक बार वीडियो में जाके देख ले, ताकि उसको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो, ये हमारी एंगल बाइसेक्टर है, हमें इसका एरिया का इसके एरिया से रेशियो चाहिए, एईडी का एरिया का रेशियो एबीसी से चाहिए हमें। तो अगर हमने ये कोण थीटा लिया, या ये कोण अगर हमने थीटा लिया है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम देख चुके हैं। इसका रेशियो, इसके क्षेत्रफल का रेशियो इससे कैसे, अगर मैं पहला वाला लेता हूं, पहले वाले में जो रेशियो होगा 1/2 ए गुणे एडी साइन थीटा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, हमने देखा है एरिया वाले लेक्चर में। दूसरी बात, अगर हम बड़े वाले त्रिभुज का लेंगे 1/2 ए बी गुणे एसी साइन थीटा, क्योंकि एंगल तो दोनों के बीच में वही है। तो इससे हम क्या देखेंगे, ये हमारा कट जाएगा और रेशियो क्या आएगा, एई गुणे एडी बटा, ये आपका ए बी था, ए बी गुणे एसी, ये हमारा आएगा। अब देखो, ये क्या दिया, आपकी एंगल बाइसेक्टर दिया है। तो एंगल बाइसेक्टर दिया है, तो एंगल बाइसेक्टर वाले लेक्चर में हमने इसका जो थ्योरम थी वो देखा था। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर हमें इसकी या इसकी लंबाई निकालनी हो तो क्या हम निकालते थे, बीई अपान ई ए, ये आपका वर्ग होगा बीसी बाई एसी। यही तो एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम, कि जो ये भुजाएं होती हैं उसी अनुपात में ये कटती हैं। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो एंगल बाइसेक्टर वाला लेक्चर देखेगा, समझ में आ जाएगा। तो यहां से हमें इसका और इसका रेशियो निकल आएगा, और इसकी लंबाई दी गई है, तो हमारा क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा। उसी तरह हम एडी निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे ए बी और एसी, हमें पहले से पता है, तो एरिया का रेशियो निकल आएगा। यहाँ पे क्लियर होगा सबका। ये हमें निकालना है, ये हम पहले यहां से इसका इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, फिर हमें इसकी लंबाई दी है तो हमें इसकी लंबाई निकल आएगी। उसके बाद हम एडी इसी तरह से निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ये हमारा रेशियो आ जाएगा। हमें इसका निकालना है इससे, तो जाहिर सी बात है पूरे वाले में से इतना घटा देंगे तो इसका रेशियो बीईडीसी का निकल आएगा। अगर पूरे में से एईडी का घटा देंगे, यहाँ हमने एईडी का वही निकाला है, एईडी का मान लो यहाँ आया है हमारा x अपान वाई, तो हमें इसका क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स अपान वाई, ये हो जाएगा। ठीक, ये मैं पढ़ा चुका हूं, बस आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए हम समकोण त्रिभुज पे चलते हैं। समकोण त्रिभुज स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक थ्योरम आपकी पाइथागोरस, मैं उसको डिस्कस करूंगा, कैसे हम पाइथागोरस लगाते हैं, और क्या हम केवल समकोण त्रिभुज में लगाते हैं और त्रिभुजों में लगाते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक, समकोण त्रिभुज में ये कोई होगा आपका, अगर ट्रायंगल, अगर ये कोण 90 है तो ये आपका समकोण त्रिभुज होगा। अगर मैं इसे मान लू बी सी
ए। तो समकोण त्रिभुज का आपका जाहिर सी बात यही होता है, ये सब लोग जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया आपका पाइथागोरस समकोण त्रिभुज में। अगर हम न्यून कोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाएं, थोड़ा सा अंतर होता है। न्यून कोण त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस लगाएं, ये आपका न्यून कोण दिया है, मान लो मैं यहां से लंब डाल देता हूं डी ABC। ठीक है, आपका ये ABC कोई न्यून कोण त्रिभुज है और मैंने ये लंब डाला है AD। तो अगर मैं अब पाइथागोरस लगाऊं, ठीक है, मान लो मैं कोण C के लिए लगा रहा हूं, जैसे पाइथागोरस आप लगाते हैं इसमें BAC, तो यहां पे क्या होता है, कोण B के लिए लगा देते हैं AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो इसी तरह मैं मान लो कोण C के लिए अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूं, तो अगर मैं कोण C के लिए लगाऊंगा तो क्या होगा, AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बराबर होगा आपका AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया आपका पाइथागोरस अगर मैं उस तरह लगाऊं। चूंकि ये न्यून कोण त्रिभुज है इसलिए इसमें क्या होता है, माइनस आपका जाएगा, माइनस ये आपका एंगल है, जैसे आपने कोण C लिया है तो कोण C से आप चलेंगे, कोण C से CD और फिर कोण C से जाएंगे कितना, CB, और इसी का दोगुना। क्लियर? जैसे हमने अगर मैंने कोण C के लिए लगाया तो ये तो हमारा हो गया ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। चूंकि ये न्यून कोण त्रिभुज इसलिए हमने इसमें घटाना पड़ेगा, कोण 2 टाइम्स C का हमने C, ये कोण C मैं यहां लिख देता हूं, कोण C के लिए, कोण C के लिए मैंने पाइथागोरस लगाया है, तो मैं कोण C से लूंगा, ये लंब जो है आपकी इससे दूरी, कोण C से CD और कोण C से फिर कोण B लूंगा। ठीक है, ये आपका हो गया न्यून कोण के लिए। ठीक है, क्लियर? ये ऐसे जनरली इस पे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट अगर आता है। ठीक है, अब मैं अधिक कोण के लिए भी बता देता हूं कि अधिक कोण के लिए पाइथागोरस कैसे लगाएंगे। देखो, मैं कोई अधिक कोण बना देता हूं, ये मान लो मैंने अधिक कोण बना दिया आपका BAC। ठीक है, ये अधिक कोण बना दिया। अब फिर मैं लंब खींच दे रहा हूं, मान लो मैं ये लंब खींच दिया यहां से। ठीक है, ये मैंने लंब खींच दिया। अब मैं इसमें पाइथागोरस कैसे लगाऊंगा, जाहिर सी बात है जिस कोण के लिए मैं मान लो कोण B के लिए ही लगा रहा हूं, यही आपका, तो कोण B के लिए पाइथागोरस लगाओ तो इसमें क्या जाएगा आपका, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पहले जैसे पाइथागोरस लगता है वैसे लगाओ, फिर इसमें कुछ बढ़ाओ या घटाओ। चूंकि न्यून कोण त्रिभुज था उसमें मैंने घटा दिया, अधिक कोण त्रिभुज से मैं इसमें बढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स, फिर वही कोण पकड़ो जिससे हमने लिया है वही बिंदु पकड़ो, 2 टाइम्स BC इंटू। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा सबको कि अधिक कोण के लिए और न्यून कोण के लिए और सम कोण के लिए, तीनों के लिए मैं पाइथागोरस कैसे लगाऊंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? तो अभी तक हमने देखा कि समकोण त्रिभुज में और न्यून कोण त्रिभुज में और अधिक कोण त्रिभुज में समकोण वाला रूल कैसे लगाते हैं। तो अब हम बेसिकली समकोण त्रिभुज स्टार्ट कर रहे हैं, और समकोण त्रिभुज स्टार्ट करने से पहले हम ट्रिपलेट लिखे हैं। ट्रिपलेट बेसिकली पहले हम बता दो ट्रिपलेट होता क्या है। ट्रिपलेट बेसिकली वो चीज होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, समकोण त्रिभुज मान लो मैंने बना दिया। ये सबको बेसिकली पता होगा कि इन तीनों अगर मैं भुजाएं ले लूं, ये 3 भुजाएं, तो इससे हमारा क्या होता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है। मतलब 3 का स्क्वायर, मैं यहां लिखता हूं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये होता है। तो ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। तो यही ट्रिपलेट होते हैं।
तो इस तरह से देखिए मैंने बहुत सारे ट्रिपलेट लिखे हैं। ये 2 लाइन तो कम से कम आपको याद ही होनी चाहिए। मान लो ये वाली लाइन नहीं याद है, ये भी आता है। मान लो ये 2 नहीं याद है, लेकिन इतने तो हमेशा ही आते हैं एग्जाम में, और इनका बहुत ज्यादा यूज है। मैं अभी आपको यूज भी बता दूंगा इसके बाद कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो बेसिकली ये 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 33, 16 23 65 और 20 21 29 28 45 53 33 56 65, ये आपके जो है ट्रिपलेट होते हैं। ये 2 तो मैंने नहीं देखा कभी आए हुए हैं, लेकिन इन सारे से जो ये भी सारे हैं, और एक इससे भी कम आता है थोड़ा। तो आप अगर इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, इसको, इन तीनों को छोड़ दें, बाकी सबसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए हैं। तो इसको आप जरूर, इसको आप रटिए, मतलब चाहे जैसे चाहे लिख के रटिए, चाहे जैसे करिए, बस याद कीजिए इसको। तो मैं बता रहा हूं कि अभी आप ये ट्रिपलेट होते हैं आपके, अभी मैंने बताया कि ट्रिपलेट क्या होते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि ट्रिपलेट का यूज क्या होता है। और दूसरी बात, और मैं एक पॉइंट बताऊंगा कि ट्रिपलेट जैसे मान लीजिए ये हमारा दिया है, तो इससे हम दूसरे ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए मैं पहले बता देता हूं कि ट्रिपलेट का यूज कहाँ होता है। आप नोट कर लिए होंगे। देखो, जहां भी समकोण त्रिभुज आपका आ जाएगा, वहां आपका ट्रिपलेट का यूज हो जाएगा। तो बेसिकली समकोण त्रिभुज आपका जो कहां कहां बनता है, सबसे पहले मैं मेंसुरेशन में चलता हूं। ये आपके जो लंब कोणीय शंकु होता है उसमें बनता है। अगर आपको ट्रिपलेट याद रहेगा, जनरली ट्रिपलेट में ही क्वेश्चन आते हैं, अंडर रूट वाले में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मान लीजिए आपका ये शंकु बना हुआ है, आपकी ये आर दिया, एच दिया है। अगर मान लो, मैं इसकी वैल्यू देता हूं, मान लो 20 मैं 3 4 5 लेता हूं। अभी मान लो छोटी संख्या लिया हूं, तो आप इसको स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये ही दोनों बड़े आ जाए, जैसे मान लो मैं क्या ले लेता हूं, 11 60, ये मान लीजिए, तब आपको जब इसकी वैल्यू निकालनी होगी, यल, आप जानते हैं यल होता है, तब आप क्या करेंगे, आप इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर अंडर रूट निकालेंगे। लेकिन आपको अगर ट्रिपलेट मालूम रहेगा, आपको सीधे पता है कि 60 11 इसका क्या होता है 61, तो आप तुरंत लिख देंगे। तो ये सब आपका टाइम बचाने के लिए है कि अगर आप ट्रिपलेट आपको पता रहेगा तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा, ठीक है। तो ये यहां आता है। दूसरी चीज, आपका जब हाइट एंड डिस्टेंस आप पढ़ेंगे वहां भी याद आता है। हाइट एंड डिस्टेंस में भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। समकोण त्रिभुज में आपका आता ही है। और कहाँ आता है आपका, जब आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपका जानते हैं सीधी सीधी बात यही होती है, साइन कास आप थीटा लेके इसी में 90 डिग्री लिखा। जैसे मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू दे दी आपको 11/60, वही एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो फिर आपसे कास थीटा की वैल्यू पूछ लेगा, मतलब ये 61 देगा, तो आपसे कास थीटा की वैल्यू, अब आप जानते हैं कि क्या बनता है 60 61 11 बनता है। तो ये जो बड़ी वाली भुजा है, क्या बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है। तो कास थीटा फिर हम क्या लिखते हैं, अगर ये आपका लंब हुआ तो आधार दूसरा वाला बचेगा, तो ये आपका तुरंत आप वैल्यू लिख देंगे। तो ट्रिपलेट का देखो यहाँ इतना ज्यादा यूज है, तो इसलिए आप इसको जरूर याद करेंगे। अब मैं चलता हूं कि ट्रिपलेट हम लोग कैसे बनाते हैं। देखो, पहले मैं बेसिक्स लेता हूं। आप 3 4 5 ये तो ट्रिपलेट बनता है। आप एक और देखते होंगे 6 8 10, ये भी बहुत ज्यादा यूज में आता है। लेकिन ये आया कहां से, 6 8 10 आया कहां? इसको मैंने इसलिए अभी जो मैं पूरा लिखा हुआ था उसमें ये नहीं लिखा था, क्योंकि ये बेस नहीं है। बेस आपका ये है। तो अगर मैं इसमें इन सारी संख्याओं में 2 से गुणा कर दूं, मतलब 2 3 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो ये ही आपका बना 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो मैं इसको इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि बेस आपका ये था। अगर ये आपको पता है, आप देख रहे हैं कि इसमें 3 में 2 से गुणा हुआ है और ये 4 में 2 से गुणा हुआ है, तो जब आपको नेक्स्ट ये भुजा लिखनी होगी, क्या करेंगे आप 3 4 और ट्रिपलेट कैसे बनता है 5 से, और इसमें 2 से गुणा करा के आप लिख देंगे, ठीक है। तो
ये चीज समझ में आई सबको? तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर ये तीनों ये संख्याएं ट्रिपलेट हैं, 3 4 5 ट्रिपलेट हैं, तो n 3n 4n 5 हैं, क्या ये भी ट्रिपलेट होंगे? जाहिर सी बात, मैंने गुणा कराया है इनसे। अब देखो ये n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। पहली बात, मैं n को 1 2 ऐसे ले लूं, कुछ भी ले लूं, 1 2 3, ठीक है, ये ले लेता हूं। क्योंकि ये भुजाएं हैं इसलिए नेगेटिव में तो जाएंगे नहीं। या मैं n को ले सकता हूं, देखो इसमें 0.4 0.5 या मैं कुछ भी ऐसे ले लूं, 0.1। तो मैं n की वैल्यू दशमलव में ले सकता हूं, पूर्णांक में ले सकता हूं, या मैं 1/4 1/5 2/6 कुछ भी ऐसे लेते चलूंगा। तो ये भी n में मतलब इन सबको रखने से, अगर मान लो मैं n की वैल्यू 1 ले लिया या 2 ले लिया, अभी 2 रख के मैंने दिखाया, या मैं मान लो 1/4 लेती हूँ, तो क्या बनेगा 3/4 4/4 और 5/4। तो जो ये आपका बन के आएगा ये भी ट्रिपलेट बनेगा, इससे भी आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं और समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज में हम चलते हैं कि अगर ये समकोण त्रिभुज आपका है ABC, तो सबसे पहली बात, जो आपका ये कटान बिंदु होता है ये आपका लंब केंद्र होता है समकोण त्रिभुज में। जो हमने लंब केंद्र अभी पहले पढ़ा था, तो ये आपका जो समकोण त्रिभुज का ये पॉइंट होगा 90 डिग्री वाला, ये आपका लंब केंद्र होगा। दूसरी बात, जो कर्ण का मिड पॉइंट होगा, जो कर्ण का मिड पॉइंट होगा, ये आपका जाएगा परिकेंद्र। ठीक है, जो कर्ण का मिड पॉइंट होगा वो आपका परिकेंद्र होगा। दूसरी बात, अगर ये आपका परिकेंद्र हो गया तो परिकेंद्र की क्या परिभाषा होती है कि वो शीर्षों से समान दूरी पे होगा। तो मतलब ये आपका, अगर मैं इससे मिला दूं, तीसरा शीर्ष आपका ये है, तो अगर ये कैपिटल आर है तो ये कैपिटल आर होगा, ये कैपिटल आर होगा। ठीक है, मतलब आप क्या कह सकते हैं, अगर मैं इसको डी ले लूं तो आप AD बराबर DC बराबर DB बराबर कैपिटल आर, इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसका परिकेंद्र खींचूंगा किसी तरह से तो ये सारी आपकी क्या होंगी, ये सारी त्रिज्याएं होंगी। तो जाहिर सी बात है ये सारी त्रिज्याएं होंगी, बराबर होंगी और आके बराबर होंगी। ठीक है, ये हो गया मेरा। दूसरी बात, BD आपकी, BD क्या होगी, जाहिर सी बात माध्यिका होगी, क्योंकि ये सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिला रहा है। तो ये भी आप जानते रहिए BD आपकी, इसमें BD आपकी माध्यिका भी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो है लंब जो आपका लंब जहां मतलब 90 डिग्री वाले शीर्ष से कर्ण पे जो माध्यिका खींची गई उसकी लंबाई निकालनी हो, तो सीधे सीधे वो कर्ण की आधी हो जाएगी। क्लियर यहां से? ठीक है, अब हमने देख लिया कैपिटल आर की वैल्यू, तो हम स्मॉल आर की वैल्यू देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसे रीच करता हूं। ABC आपका ट्रायंगल दिया है, ये आपका मिड पॉइंट था, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर। ठीक है, तो हमने कैपिटल आर की वैल्यू यहां से देख ली, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कैपिटल आर को AC/2। ठीक है, हमें अगर स्मॉल आर निकालना हो तो हम स्मॉल आर को दो तरीके से निकाल सकते हैं। स्मॉल आर बराबर डेल्टा बाई एस निकलेगा, एक तो ये, या मैं इसी को थोड़ा और, अगर मैं इजी वे में समकोण त्रिभुज के लिए थोड़ा इजी और आ जाता है निकालने पे, अगर मैं इसी को निकालूंगा, ये तो हमारा जनरल हो गया, यहां पे आ जाता है AB प्लस BC माइनस AC/2।
ये हमारा स्मॉल आर यहाँ पे आ जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जो दोनों भुजाएं उनको जोड़ के उसमें से कर्ण घटा के बटा 2 कर दो, डायरेक्ट आपकी स्मॉल आर यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, ये यहीं से ड्राइव करके आया हुआ है। बस अगर आप ये जानते रहेंगे तो बहुत आसानी निकाल सकते हैं। हमने कैपिटल आर देख लिया, AC/2 हो गया। क्लियर? अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, एक यहां से और फार्मूला निकल के आता है, अगर मैं इन दोनों को यहां से जोड़ दूं तो हमारा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और AC/2 यहां से कट जाएगा। ये लिख सकते हैं AB प्लस BC/2, या मैं इधर इसको ले आऊं तो क्या हो जाएगा 2। तो ये भी आपका इफेक्ट आता है कि डायरेक्ट आपको कैपिटल आर ये भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 फैक्ट आपके हो। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा ये आपका सम लंब नहीं है, क्योंकि कभी कभी लोग गलती करते हैं। वो मैं बताऊंगा किस केस में लंब भी होगा और माध्यिका ये भी होगी, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहले उसी को देख लेते हैं। देखो, पहली बात तो ये लंब नहीं था। ये कब माध्यिका और लंब होगी? जब अगर मान लो ये भुजा आपकी इसके बराबर हो, ये भी हो, तो जो यही लंब होगी यही माध्यिका होगी, तब हम इसे कैपिटल आर लिख सकते हैं, अगर ये दोनों बराबर। ठीक है, तो गलती मत कीजिएगा, इसमें बहुत गलतियां होती हैं कि लोग डायरेक्ट इसको लंब लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा सबको। इतनी प्रॉपर्टी, कैपिटल आर कैसे निकालते हैं इसमें स्मॉल आर कैसे निकालते हैं, और ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो अभी तक जो है हमने समकोण त्रिभुज का जो भी परिकेंद्र था और लंब केंद्र था वो हमने देख लिया। अब समकोण त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी होती है उस पे हम चलते हैं और उसमें बेसिकली स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका समकोण त्रिभुज दिया है, मैं 3-4 प्रॉपर्टी बताऊंगा, बहुत अच्छी इससे एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते हैं, और जब भी आता है तो इसी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है आपका। तो अगर ये आपका ABC मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज दिया है और BD लंब AC है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज आपका B आपका 90 डिग्री है और B से कर्ण पे लंब डाला गया है, तो पहली कंडीशन क्या निकल के आती है, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं। BD बराबर होता है BC गुणे AB बाई AC। ठीक है, मैं बता भी देता हूं कहां से निकल के आता है, बहुत इजी है। आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 2 तरीके से निकालेंगे। एक बार आप इसको बेस मान के इसको हाइट मान के गुणा करेंगे, एक बार आप इसको बेस मान के और इसको हाइट मान के गुणा करेंगे, तो सीधे आ जाएगा। क्षेत्रफल में दोनों तरीके से निकाला, 1/2 BC इंटू AB, ये आपका क्षेत्रफल हो गया इसका। या हम लिख सकते हैं 1/2, अगर मैं इसको आधार ले रहा हूं AC को, तो AC गुणे BD, ये आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा। दोनों 2 तरीके से, इसको मैंने काट दिया, हमें BD निकालनी है, डायरेक्ट AC से बात कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी आ गई। इस प्रॉपर्टी का बहुत जगह यूज होता है, जहां भी समकोण त्रिभुज में आपको क्षेत्रफल 2 तरीके से लगाएंगे वहां आपका यूज होगा। दूसरी बात, BD की लंबाई एक जगह से और निकलती है, जो आपकी होती है BD स्क्वायर बराबर AD गुणे BC, BD स्क्वायर बराबर AD गुणे BC। ये भी प्रॉपर्टी आपको बहुत काम आती है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 2 प्रॉपर्टियां होगी, हमें BD निकालनी। एक और आती है जो आप लोग पढ़े होंगे, यहां लिखता हूं, 1/BD स्क्वायर बराबर 1/A
ए बी स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर। ये आपकी हो गई तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आप ये क्लियर सबको। ये बहुत बार क्वेश्चन में समझ लीजिए डायरेक्ट आता है। ये क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है ये चीज, ठीक है। अब देखो ये मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन में किस तरह आया हुआ है। ये आपका P दे देता है लंब और ये A और B, तो डायरेक्ट आपसे रिलेशन ये बहुत बार पूछा गया होगा 1/B स्क्वायर इक्वल टू 1/A स्क्वायर 1/B स्क्वायर। आपको याद भी होगा, ये बहुत बार आया होगा, याद भी होगा, लेकिन आप इसे जानते रहिए कि BD से हम 3 रिलेशन ये निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया तीनों पॉइंट्स आपको। अब आगे चलते हैं। अब हमसे कई बार एडी या डीसी की वैल्यू पूछ लेता है, हमसे एडी या डीसी की वैल्यू पूछता है, तो हम एडी या डीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे इस पे देखिए, ठीक है। उससे पहले मैं आपको दो बहुत अच्छे पॉइंट बताऊंगा कि जैसे आपको इसमें होता है आपका ए बी स्क्वायर बराबर जो ए बी से जुड़ा हुआ भाग है ए डी और गुणे पूरा भाग, ठीक है। मैंने ए बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए बी से जुड़ा भाग और गुणे ए सी। इसी तरह अगर मैं बी सी स्क्वायर लेता हूं तो क्या आएगा, बी सी से जुड़ा हुआ भाग सी डी गुणे पूरा। ये दो रिलेशन आपको बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं। इसका मैं यूज बताता हूं कहां कहां होता है, ठीक है। ये आपको दो रिलेशन याद रखने हैं, ठीक है। ये सब जितने भी अभी मैं 3 इससे पहले बताया था, ये 2 बताया था, ये आपके डायरेक्ट एकदम सेम टू सेम रिलेशन ये एग्जाम में आए हुए हैं। इस पे वैल्यू भी नहीं रखा था, यही चीज आपसे पूछा हुआ था। तो 3 चीज मैंने अभी जो पहले बताई, 2 चीज अभी आप इसको याद रखेंगे। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमने कहा कि एडी और डीसी के वैल्यू हमें पूछ लेता है वो। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं, अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, यहां से मेरा क्या आएगा, ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर बराबर ए डी, और यहां से हमारा ए सी सी अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, वो आप समझ गए होंगे, तो ए डी बटा सी डी, ठीक है। तो हमने देखा ए डी और सी डी का रेशियो क्या आया। अगर मैं इसको ए ले लूं लिखने के तौर पे, ये हो जाएगा, तो क्या आपका ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। मतलब क्या है कि मान लो ये पॉइंट आपका डी है, तो ये रेशियो किसमें जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में। क्लियर, ये रेशियो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में आएगा, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन ये भी सीजन में आया हुआ था, डायरेक्ट यही चीज आपसे पूछी हुई, ये चीज, ये रेशियो आपसे पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया सबको। अब हम देखते हैं कि एडी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्या आपको अगर ए और बी पता है तो ए सी निकल आएगा आराम से, जाहिर सी बात है, ये करना है, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट लेके निकाल लेंगे। अगर आपको ए सी की वैल्यू पता हो गई तो इनका रेशियो किसमें है, एडी और डीसी का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में। तो अगर मुझे एडी निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणे ए सी, यही तो हो जाएगा, 2 रेशियो में बांट दे रहा हूं। या मुझे डीसी निकालना हो तो क्या हो जाएगा मेरा, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणे ए सी। क्लियर, और ए सी की वैल्यू हमें पता है, ए सी तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर सबको। तो यहां से आप ईडी की आपको निकालना हो या आपको डीसी की वैल्यू निकालना हो, यहां से निकाल सकते हैं। या ये रिलेशन आपका डायरेक्ट आया है, ये रिलेशन डायरेक्ट आए हैं आपके, ये भी रिलेशन है, और जो 3 में बताया होंगे, ये समझ लीजिए समकोण त्रिभुज का पूरा बेस है। अगर आपको ये सारे नहीं पता तो आपको समकोण त्रिभुज में कुछ नहीं आता। अगर आपको ये चीजें पता है तो समकोण त्रिभुज आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए मैं एक आध क्वेश्चन ले लेता हूं।
क्वेश्चन क्या था, ये समकोण त्रिभुज है आपका ABC और ये D आपका लंब है। तो दिया था आपका AD/DC बराबर √K। तो पूछा था आपका AD/DC बराबर, शायद ये दिया था या AB/ कुछ दिया था ऐसे, या AB/BC बराबर आपसे पूछा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो अब देखो, अभी जो मैंने बताया कि जो आपका अगर आप लिखेंगे AD/DC, इसको क्या लिख सकते हैं आप, AB²/BC², ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज पता है, आप डायरेक्ट अगर याद है डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। आपको इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू कुछ डायरेक्ट यही दिया है, आपको इसकी वैल्यू क्या दी है, K√K। यहां से आपका क्या होगा, AB²/BC²। और अगर आप मैं लिखना चाहूँ AB/BC, तो क्या करूंगा मैं, एक बार और रूट चढ़ा दूंगा AP/। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद भी होगा, शायद आप लोग भी कर चुके होंगे, ये सर ने करवाया था एक बार टेस्ट में। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, तो ये क्वेश्चन मैं लेता हूं, एक बार मैं आपको जितने भी चीज बताया हूं निकाल के उसको दिखा देता हूं। ये आपका ABC दिया है और BD लंब आपका BD लंब AC है। अगर इसकी वैल्यू 8 दी है, उसकी वैल्यू 6 दी है, तो सबसे पहले मैं इसमें सारी चीजें निकाल के बताता हूं। मैं क्या निकालूंगा, मैं सारी चीजें एक तरफ से निकाल रहा हूं। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, BD की वैल्यू आपकी क्या, तो BD जाहिर सी बात मैंने देखी थी कि AB/BC/AC। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, AC। अगर ये 8 है, ये 10 है, अरे 8 है, ये 6 है, ये सीधे हो जाएगा 10। तो BD बराबर क्या निकल के आएगा, पहली ही बार में 8×6/, या मैं इसे 4.8 लिख सकता हूं। ठीक, अब मेरा BD आ गया। तो अगर मुझे AD निकालना हो तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं AD और DC का रेशियो निकाल के इसमें डिवाइड कर दूं, या मैं एक तरीका और लगाता हूं जो मैंने देखा था कि AB² बराबर AD×AC। ये भी मैंने देखा था। तो AD की वैल्यू कितनी है, 8, ये हो गया 64 बराबर AD×AC की वैल्यू 10 है। तो यहां से हमारा AD निकल के आ गया 6.4, यही तो निकल गया है। अब मेरा जब AD आ गया 6.4, ये दूसरा चीज मेरा निकल के आ गया। अब मैं तीसरा निकालता हूं DC। तीसरा भी मैं इसी तरीके से निकाल सकता हूं, या फिर मैं क्या निकाल सकता हूं कि BD² बराबर AD×DC। मैं ये भी कर सकता हूं, BD² बराबर AD×DC। तो 4.8×4.8 बराबर 6.4×DC। तो इससे क्या हो जाएगा, 8×8=48, 8×48 3.6। DC की वैल्यू हमारी आ गई 3.6। ठीक है, ये हमारे तीनों चीजें निकल गई। अब हम निकालते हैं कैपिटल R। कैपिटल R हमारा सीधा क्या हो जाएगा, कर्ण का आधा होता है, 10/2 हो जाएगा। ठीक है, हमें स्मॉल r निकालना है। तो हमने क्या स्मॉल r में अभी देखा था कि BC + AB - AC/2, या मैं कह सकता हूं 8 + 6 - 10/2, या 8 6 14 - 10 4/2 बराबर। तो इस तरह से हम सारी चीजें इसमें ये लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है कि एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इसमें आपका क्या दिया था कि ABC कोई त्रिभुज है
जिसके आधार कोण 30 और 60 दिया था और आधार की लंबाई दी थी 6√3 और पूछा था आपसे इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। या मैं कह दूं अगर मैं एडी से लंब डालता हूं, ए से लंब डालता हूं एडी, तो मुझे एडी की लंबाई पूछा था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो देखो अगर आपका ये एच आपकी ऊंचाई है तो ये 90 डिग्री होगा। अगर ये एच 90 डिग्री हो गया और ये 30 है तो ये कितना हो गया, h√3। क्लियर है? ये मुझे लगता है नहीं समझ में आया कुछ लोगों को। मैं एक चीज बता देता हूं, समकोण त्रिभुज में आपका एक 30 और 60 का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप उसे याद कर लेते हैं या ऐसे समझ लेते हैं तो ज्यादा आसानी से चीजें निकलने लगेंगी। नहीं तो आप वो तो आप cos 60 लगा के आप समझ रहे हैं ना, cos 60 लगाएंगे इसमें निकल ही जाएगा। लेकिन एक ऐसे ही बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये यश है आपका 30 तो आप ऐसे ही याद रखिए, अगर ये यश है आपका और ये एंगल 30 है तो ये आपका क्या होगा, h√3। मतलब ये एंगल छोटा है तो आधार जो है आपका बड़ा है और ये ऊंचाई कम ही होगी। अगर मैं यही 60 ले लेता हूं, अगर ये h है तो ये आपका आधार h/√3 होगा। आप निकालेंगे तो वही निकलेगा। बस ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ थोड़ा बहुत जल्दी से क्वेश्चन लगाने के लिए। ये आपका यही नहीं काम आएगा, ये सबसे ज्यादा काम इसका हाइट एंड डिस्टेंस में आता है। अगर आप ये चीज याद रखेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस में आप सेकंडों में क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अगर ये 30 है और इसके सामने का h है तो आधार जो है बड़ा होगा, इसमें h√3 और इसमें आधार छोटा होगा। और एक चीज बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं कि अगर ये h है तो आपका कर्ण सीधे 2h हो जाएगा। मतलब 30 के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण की आधी होगी। 30 के सामने की जो भुजा है वो कर्ण की आधी है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से अगर आप इसको याद कर लेते हैं या आप इसको समझ लेते हैं तो बहुत आसानी से आप चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं अब। तो वही चीज है, अभी मैंने बताया आपको कि अगर यच आपका ये है तो आधार आपका बड़ा होगा, ये h√3 हो गया और 60 है आपका, तो ये कितना हो गया h/√3। क्लियर सबको? अगर वो कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे सेकंडों में आपका क्वेश्चन लगेगा। और इसकी लंबाई दी है, आप इसको जोड़ लेंगे h√3 अपान h√3 बराबर 6√3, या मैं कह दूं 4h/√3 बराबर 6√3, या h बराबर 6×18/4 9/2 4.5। ये आपका ठीक है कॉन्सेप्ट आपका बस यही था कि आपको इसकी लंबाई निकाल के इसके बराबर कर देनी है। और उसमें मैंने 30-60 वाला कॉन्सेप्ट बताया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अगर आप समझेंगे तो। एक बार मैं उसको फिर से बता देता हूं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? इसका यूज आपका हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत अच्छे से होता है, इसलिए आप बहुत आराम से समझिएगा। 30-60 वाला कॉन्सेप्ट है, ज्यादातर आपका यही 30-60 हाइट एंड डिस्टेंस में आता है। अगर ये आपका 30 है, ये h है, तो ये h√3 हो जाएगा। या आप ऐसे मानिए कि ये आपका फिक्स है, ये आपका आधार छोटा होगा तो ये एंगल छोटा है। अगर मैं 60 ले रहा हूं और मैं इसे h ले रहा हूं h/√3, मतलब ये इससे छोटा है। मतलब अगर ये आप ऐसे समझिए कि ये 60 है, ये बड़ा ज्यादा ले रहा है, बड़ा। तब याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। दूसरी बात मैंने बताया कि 30 के सामने वाला जो भुजा होगी वो कर्ण की आधी होगी, तो सीधे कर्ण कितना हो जाएगा 2h। या मैं इसमें अगर यही देखूं, अगर ये आपका 90 है तो क्या ये 30 होगा कि नहीं? जाहिर सी बात है, अगर 90 है तो ये 30 होगा। अब मैं इस त्रिभुज को इस वे में देख रहा हूं कि अभी मैंने कर्ण की, अगर मुझे कर्ण निकालना हो तो 30 के सामने की भुजा कौन सी है, h/√3। तो यहां से कर्ण क्या हो जाएगा, इसमें इस तरह हो जाएगा। दूसरी बात मैं इसमें देखता हूं, अगर ये मेरा 30 है और ये 60 है, तो अभी मैंने देखा कि 60 का क्या है, 60 के सामने वाला इससे बड़ा होता है, वही तो है। इसमें √3 से गुणा करके ये हुआ है, इसमें √3 से गुणा करके ये हुआ है। तो आपको चाहे जैसे दिया जाए तो आप समझ लीजिएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं होंगे आप लोग, क्योंकि आपका 60 है। आप अगर इस त्रिभुज को ऐसे बनाएंगे, यही तो बन रहा है 60
मैं इसके बेस को इधर ला दिया, तो आपने इसमें क्या लिखा है, एच, ये एच लिखा आपका, ये H√3 लिखा है, ये चीज को लिखिए और ये एच लिखा है, ठीक है। तो वही चीज है कि 60 के सामने का इसमें क्या हुआ है, √3 से भाग करके आया हुआ है, इसमें भी √3 से भाग हुआ है 60 वाले का। कॉन्सेप्ट वही है, बस आप जाहिर सी बात समझिए कि जो 30 के सामने की भुजा होगी उसका मैं H√3 ले लूंगा बेस, और इसमें 60 के सामने वाले में उससे भाग कर दूंगा। और एक बात ये कि यह आपका 30, 60 और 90 वाला कॉन्सेप्ट हो गया। 45, 90, 90 वाला वो तो आप बहुत आराम से जानते हैं। एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, ये आपका 45, 45, 90 मतलब दो कोण, ये आपका 90 हुआ, ये 45, ये 45, तो ये दोनों बराबर होंगे, या मैं आसानी के लिए आपको इस तरह टेबल बना देता हूँ। ये 90 है, ये ए है, ये ए है, ये 45 आपका है, ये 45 है, तो ये √2, ठीक, ये तो बेसिक है। तो ये आपका क्लियर हो गया आपका, वो तो वो क्वेश्चन आ गया, मैं इसलिए ये बता दिया। बेसिकली ये हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए क्योंकि ये राइट एंड रेक्टेंगल का ही पार्ट है। अब मैं आगे चलता हूं और एक नया कॉन्सेप्ट लेता हूं। समकोण त्रिभुज में एक इस तरह से आता है, बहुत सा क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो आपको ABC लिया गया हो और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया गया हो, जो D है, और यहाँ पे कोई पॉइंट E ले लिया गया हो, D और E कोई पॉइंट ले लिया है और इनको मिला दिया गया है, तो एक बहुत ही अच्छा सा इससे आप समझ लीजिए कि इक्वेशन निकल के आती है, जिसमें क्या होता है आपका, अगर मैं इसको BC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, मतलब ये दोनों भुजाएं जो है, ये इनका स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है ये आपके, ये जो भुजाएं बनी है DC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, DC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल लगा के निकल आएगा, ऐसी बात नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे इस त्रिभुज में एक बार, इस त्रिभुज में एक बार, बड़े वाले में निकल आएगा, लेकिन आप इसको डायरेक्ट जानते रहिए कि ये आपका होता है कि अगर D और E, पहली बात बता दे रहा हूं, D और E कोई पॉइंट है, ठीक है, D और E कोई पॉइंट है, तो आपका क्या होगा कि जो BC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर होगा वो DC स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक, ये समझ में आया सबको। अब हम इसी को थोड़ा जनरलाइज करते हैं। अगर मैं D और E को कोई पॉइंट लेके, ये देखा, अभी मैं DE को क्या ले रहा हूं, E को आपका AC का मध्य बिंदु ले रहा हूं और D को AB का मध्य बिंदु ले रहा हूं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट फिर मैं देखता हूं, इसी का थोड़ा सा आगे का पार्ट है, समझ लो कि अगर अब मैं क्या कर रहा हूं, E जो है आपका, इसका मिड पॉइंट है, और ये जो आपका D है, AB का मिड पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अगर किसी ने मेरी समरूपता वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें एक चीज बताई थी, ये आपका ट्रायंगल ऐसे ही बना हुआ है, इन दोनों के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। ये ट्रायंगल आपका ए पॉइंट, मैं इसको ले रहा हूं ABC, और AB पे आपका D पॉइंट है, और क्या यही बात है कि D, इनको अभी मैं नहीं मिला रहा हूं, इनको छोड़ दे रहा हूं, D और E आपके मध्य बिंदु, ठीक है, D और E आपके मध्य बिंदु हैं। तो ये वाले पॉइंट किसी को समझ में आ रहा है? अगर किसी ने समरूपता वाली वीडियो देखी होगी उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि अगर ये मध्य बिंदु है तो जो आपकी DE होगी, पहली बात तो वो BC की आधी होगी, और दूसरी बात DE क्या होगी, पैरेलल होगी आपके BC। ये दो चीजें मैंने बहुत अच्छे से बताई है,
अगर किसी को यहाँ ना समझ में आ रहा हो तो पीछे समरूपता वाली वीडियो में देखेगा, समझ में आ जाएगा। तो इस बात से मैं क्या कह सकता हूं, ये सबको समझ में आया होगा कि अभी जो मैंने लिखा था बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ये मैंने लिखा था, उसमें क्या लिखा था मैंने, इसको बराबर लिखा था बीसी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की, बीसी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यही लिखा था। और अभी मैंने क्या निकाला कि जो डी आपका है वो क्या है, वो 1/2 बीसी है। ये चीज मैंने अभी दिखाई निकाल के आपको। तो मैं क्या यहाँ पे रख सकता हूं इसकी वैल्यू, 1/2 बीसी का होल स्क्वायर, या मैं 1/4 होगा, बीसी स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 + 1/4 या 5/4, इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी निकल गई, 5/4 बीसी स्क्वायर। तो ये चीज जो इससे पहले वाली मैंने चीज बताई थी, ये डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर आपका बीसी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये दोनों चीजें, पहली बात तो इसमें ई और डी कोई पॉइंट है और इसमें ई और डी मिड पॉइंट है। तो ये दोनों चीजें एग्जाम में बहुत बार आई हुई हैं। तो इसको आप ये सब ना लगा के आप डायरेक्ट याद रखिए, बस ये समझने के लिए आप जानते रहिए कहाँ से ये चीजें आई हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन आप डायरेक्ट याद रखेंगे, इसमें ये चीजें आई हुई, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस पे इस तरह क्वेश्चन आता है। अब इसमें आपको मान लो 3 चीजें दे दी, एक कर दी, तो वो उतना आप कर लेंगे, मैं वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ न्यूमेरिकल पे। आइए आगे चलते हैं और समकोण त्रिभुज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, मैं उसका आपको बेसिक से बता दे रहा हूं कि कैसे आप होता है, फिर डायरेक्ट आप उसको जानते रहिए। वो क्वेश्चन इस टाइप आता है कि कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा ABC, उसमें क्या रहेगा कि आपको इस पे एक हाफ सर्किल, इस पे भी एक हाफ सर्किल, मान लो इसकी वैल्यू को टोटल मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये आपको दी गई। फिर आपसे पूछता है कि जो AC पे सर्किल बनेगा, ये वाला सर्किल, इसका एरिया क्या होगा, ये हाफ सर्किल का। जो ये हाफ सर्किल बना है इसका एरिया x, और जो ये हाफ सर्किल बना है इसका एरिया y, ये चीज दी गई है। तो हम देखते हैं कि इसका हाफ एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर मैं मान लूं ये भुजा आपकी A और दूसरी भुजा B, ये दो चीज दी गई, ठीक है। तो अब मुझे इसका एरिया, इस पे बड़ा एरिया चाहिए। तो अगर मुझे ये भुजा मिल जाए, अगर मुझे ये भुजा मिल जाए तो इसका एरिया निकाल सकता हूं हाफ पाई आर स्क्वायर से। तो इसका इस पे बड़ा एरिया x है, तो क्या मैं x को लिख सकता हूं 1/2 पाई इस a/2 का स्क्वायर, यहां पे कहीं होगा आपका त्रिज्या मिड पॉइंट, और जो a होगा वो क्या होगा आपका, ये विकर्ण होगा, विकर्ण नहीं सॉरी व्यास होगा, ठीक है। तो क्या मैं, ये आपकी त्रिज्या हो गई, पाई आर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो गया पूरे का, लेकिन आधे का हमें चाहिए, ये हो गया। इसी तरह अगर मुझे इसको लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 पाई b/2 का होल स्क्वायर बराबर y, ये मैं लिख सकता हूं। अब मुझे इसको निकालना है, इसको निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, 1/2 पाई, ये कौन सा AC/2 का होल स्क्वायर, यही मुझे चाहिए। और चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से हमें AC क्या निकल के आएगा, A² + B²। क्लियर सबका। तो मुझे ये चाहिए,
AC/2, ठीक है। तो AC/2 अगर मुझे चाहिए, या मुझे अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं पूरा टोटल 1/2 पाई AC²/4, मुझे AC²/4 चाहिए। तो क्या AC अगर आपका ये है, तो क्या यहां से अगर मुझे AC² लिखना हो, ये आपका आएगा A² + B²। क्लियर सबका? और मुझे यहां से A² और B² की वैल्यू निकाल सकता हूं या नहीं? जाहिर सी बात निकाल सकता हूं। A² और B² की वैल्यू, अगर मुझे A², या मैं चलो मैं यहीं से अभी निकाल लेता हूं। मुझे B² की वैल्यू निकालनी हो तो 2y/पाई, और ये 2 दूनी 4, यहां जाके गुणा होगा 4, ठीक है। उसी तरह A² की वैल्यू निकालता हूं 2x/पाई, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहां पर वैल्यू रख रहा हूं A और B की। यहां से मैं 8, या मैं इसको लिख सकता हूं 8y/पाई, या मैं इसे लिख सकता हूं 8x/पाई। तो क्या मैं 8/पाई कॉमन ले सकता हूं? एकदम कॉमन ले सकता हूं। ये हमारा क्या आया? x/y। क्लियर सबका? मैं यहां से इसकी वैल्यू रखा। अब मैं इसकी वैल्यू यहां रख रहा हूं। जो मुझे एरिया चाहिए वो एरिया क्या निकल के आएगा? अभी देखो, 1/2 पाई AC² की वैल्यू हमारी ये है 8/पाई x + y/4। ये क्लियर सबका? अब देखो, ये मेरा गुणा है, मतलब मैं ब्रैकेट हटा दूं चाहे लगाए रहो। अब देखो, पाई से पाई कट गया, ये 4 दूनी 8 से 8 कट गया, निकल के क्या आया? x + y। मतलब ये वाला एरिया जो था x + y निकल के आया। तो अब ये सब ना करें आप डायरेक्ट जानते रहिए। मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं, ये तो क्लियर हो गया मैं सबको। इसको भी मैं मिटा रहा हूं, मैं पूरा इरेज कर रहा हूं। आप बस ये जानते रहिए हमारा निकल के आया है। तो अब सीधे सीधे बात क्या समझ में आ गई कि अगर इसकी दोनों बाकी दो भुजाओं पे x और y बन रहा है अर्धवृत्त, तो इस पे क्या बनेगा? x + y का अर्धवृत्त, मतलब एरिया का अर्धवृत्त बनेगा। ये क्लियर हो गया होगा सबको कि अगर इसका एरिया x, इसका एरिया y है, तो इसका एरिया x + y होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, मतलब डायरेक्ट याद रखिएगा, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए आप सेकंडों में डायरेक्ट दोनों को जोड़ दे। बस ये नहीं कि आप इसकी त्रिज्या निकालें फिर आप उससे निकालें, ठीक। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम 2 कॉन्सेप्ट पे और चलते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल में वर्ग बनाते हैं हम लोग। उसके 2 कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते भी है उस पर। मैं पहला केस लेता हूं, 2 केस से बनते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक से राइट एंगल ट्रायंगल में वर्ग। आपका ये मान लो ABC कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। अब देखो, अब इसमें मुझे वर्ग, मान लो एक वर्ग इस तरह से, ये वर्ग लग रहा है, नहीं वर्ग नहीं लग रहा है, थोड़ा सा और, ये मान लो मैंने वर्ग बना दिया, और इसकी भुजा मान लो मैंने ए ले ली, ये मान लो, और मेरा मान लो ये x है, AB की वैल्यू और इसकी वैल्यू टोटल, ठीक। ये बात मतलब मैंने वर्ग बनाया है। इस तरह का वो क्वेश्चन डिजाइन करेगा, या ऐसे बोलेगा कि एक वर्ग बनाइए जिसका जो एक शीर्ष हो समकोण पे हो, तो इस तरह से आपसे बनवा लेगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, अब वो पूछेगा इस वर्ग की भुजा की लंबाई या इसका क्षेत्रफल। तो मैं अगर इसकी भुजा की लंबाई मुझे मालूम चला जाता, क्षेत्रफल A² आराम से निकल जाएगा। तो मुझे A चाहिए। अब देखो, अगर मैं इसमें मान लो ये थीटा एंगल अगर मान लो लेता हूं, ठीक है, अगर मैं थीटा एंगल ले लिया तो मुझे चाहिए क्या? इसकी वैल्यू A। अब देखो, अगर मैं इसमें लगाता हूं, इस बड़े वाले ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में समरूपता लगा दूं, देखो
ये हमें पता है ये वर्ग है, तो ये सारी भुजाएं ए होंगी, और ये ए है तो ये कितनी हो जाएगी, ये y माइनस ए हो गई। ठीक है, अब बड़े वाले त्रिभुज देखो और छोटा वाला त्रिभुज देखो, ये 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, ये दोनों ये एंगल दोनों में है, तो अगर ये अल्फा हुआ तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। दो एंगल बराबर तो सीधे सीधे समरूप हो जाएंगे, ये तो समरूपता मैंने बताया भी है आपको। अब देखो इन दोनों त्रिभुज में समरूपता लगाओ, तो क्या मैं लिख सकता हूं a बटे वाई माइनस ए बराबर इसमें x बटे वाई, ये मैं लिख सकता हूं समरूपता से। ये क्लियर होगा सबको। अब देखो इसको मैं इधर करता हूं वाई ए बराबर एक्स वाई माइनस एक्स ए, या मैं इसको इधर ले आऊं, अगर इधर ले आके कॉमन ले लूँ एक्स प्लस वाई बराबर एक्स वाई, या मैं इसको इधर लिखता हूं ए बराबर हमारा क्या आएगा एक्स वाई अपॉन, ये निकल के आपकी भुजा आती है। तो जो ये आपका लंब होगा और जो आधार होगा उसका गुणनफल बटे उन दोनों का योग। ठीक है, तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, आप ये डायग्राम बनाएंगे और इसको इस तरह से नोट करेंगे। ठीक, एक दूसरा क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन उसकी लैंग्वेज क्या होती है मैं उसको भी बता देता हूं, कि पूछेगा आपसे कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो मैक्सिमम एरिया का वर्ग बनाएंगे उसकी भुजा या उसका क्षेत्रफल ऐसे करके पूछेगा, मतलब मैक्सिमम एरिया किस तरह से बनाएंगे। देखो पहला केस हो गया, ये समझ में आ गया सबको। दूसरे केस में हम लोग चलते हैं। या वो मैक्सिमम एरिया पूछ लेगा या कुछ इस तरह से पूछ लेगा कि जिसके शीर्ष सब भुजाओं पे हैं इस तरह से। ठीक है, ये मान लो बी ए, इस तरह से मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आपका वर्ग है और इसकी आपको भुजा निकालनी है, ए ये हो गया। ठीक, अब देखो अब फिर हम इसमें देखते हैं समरूपता लगाने वाला कोई केस। देखो ये 90 होगा क्योंकि ये वर्ग है, ये 90 है, ये 90 ये 90 ये 90 ये सब 90। ठीक है, अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूं, ये मैंने थीटा एंगल ले लिया है, तो बड़े वाले त्रिभुज में अगर हम लेते हैं, अगर ये थीटा हो गया ये 90, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये क्लियर होगा सबको। अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 है तो ये कितना हो गया थीटा हो गया। उसी तरह इसमें भी अगर ये 90 है थीटा, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अब देखो अब आप ऑब्जर्व करो कि क्या आपको, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे त्रिभुज ABC, पहले मैं बड़ा वाला त्रिभुज लिख रहा हूं। इसमें आपका क्या है कि एंगल क्या है 90 माइनस थीटा थीटा। इस छोटे वाले में देखो एंगल क्या है 90 माइनस थीटा थीटा। इस त्रिभुज में देखो 90 माइनस थीटा थीटा। तो क्या ये दोनों छोटे त्रिभुज और एक जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये दोनों समरूप होंगे कि नहीं, मतलब तीनों समरूप हो जाएंगे कि नहीं, एकदम हो जाएंगे क्योंकि सारे एंगल बराबर हैं। तो अब मैं लिख दे रहा हूं इसमें क्या है ABC, और इसमें मान लो मैं इस पॉइंट को D और E इस तरह से कुछ मान लेता हूं, और इसको F और G इस तरह से मान लेता हूं। तो अगर मुझे लिखना हो त्रिभुज ABC, यहां लिखता हूं त्रिभुज ABC, ए में आपका ये एंगल है 90 माइनस थीटा। अब इसमें लिखता हूं मैं तो D और B आपका 90 है, यहाँ मैं लिखता हूँ G और C, और फिर उसी तरह लिखता हूँ 90 माइनस थीटा, इसमें होगा A और फिर 90 वाला यहाँ पे F और ये। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया जैसे जैसे है, मतलब ये पे क्या है सब, इसका A 90 माइनस थीटा है, इसका भी A 90 माइनस थीटा है और इसका D 90 माइनस थीटा, तो उसी वे में मैंने लिखा है। ठीक है, ये सब का क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर होगा सबको कि ये दोनों त्रिभुज ये तीनों त्रिभुज ये समरूप, ये तीनों त्रिभुज समरूप हो। ठीक है, अब देखो अब आप चाहे समरूपता लगा दो, चाहे किसी और तरीके से, चाहे आप थीटा लेके निकाल सकते हो, दो तरीके निकाल सकते हो। चाहे थीटा आप ले लो यहां से, सारे के थीटा ले लो, मान लो यहां से थीटा ले लिया,
अब यहां से मान लो मैंने tan थीटा ले लिया, ये आपका 90 है, tan थीटा लेंगे तो मैं क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू y ले लूं, y ले लूं, ठीक है, इसको मैं x ले लेता हूं, ऐसा कुछ ले लूं, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y बटे ए, सॉरी a बटे y, ये होगा लंब बटे आधार। और इसमें भी अगर मैं tan थीटा ले लूं तो लंब क्या है मेरा, x बटे कितना हो जाएगा, x बटे लंब ये है आपका और आधार ये है, ये भी होगा। और अगर मैं बड़े वाले में tan थीटा ले लूं, अगर ये थीटा है मेरा तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको पूरा को या मॉडल ले लूं भुजाओं को, ठीक है, तो थीटा ये है आपका लंब बटे आधार, ये यम बटे यन, ये हो जाएगा। क्लियर है। अभी मैंने थीटा लिया है सब में, इसमें भी tan थीटा लगाया है, इसमें भी tan थीटा और बड़े वाले में भी tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा की वैल्यू, क्योंकि ये भी tan थीटा बराबर ये भी, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखो मुझे ए चाहिए, तो अगर मुझे ए चाहिए और क्या है यम और यन इसकी भुजाएं दी है, तो क्या मुझे अगर ये भुजा पता लग जाए, ठीक है, ये भुजा तो पहली बात तो पता ही है आपको, ये भुजा तो अंडर रूट यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये आपका y है, ये x है, ये एक है, अगर इनकी ये x और y एक ही टर्म में निकाल ले जाऊं तो क्या हमारी a की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अगर मैं x और y को एक ही टर्म में निकाल ले जाऊं, फिर मैं इसके बराबर कर दूं सबको जोड़ के, तो मुझे इसकी लंबाई मालूम चल जाएगी। अब मैं देख सकता हूं कि यहां से मैं x और y को निकाल सकता हूं। अगर मुझे x और y निकालनी हो, अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो यहां से x बराबर आपका होगा यम ए प्लस एन, ठीक है। और अगर मुझे यहां से लेना हो, y बराबर लेना हो, तो y बराबर होगा ए एन बटे, ठीक है। मैं इन दोनों को लिया हूं, ठीक है, अभी मैंने इन दोनों को लिया था, ठीक है। तो इससे मेरा ये निकल के आएगा और इस चीज से मेरा, ठीक। अब आप इन तीनों को जोड़ के बराबर कर देंगे इसके, तो ये आपकी आ जाएगी। तो मैं इसको यहां लिखता हूं, ये आपका a प्लस एक्स प्लस वाई बराबर अंडर रूट यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब यहां से इसकी वैल्यू रखो, a प्लस ए एन प्लस ए एन वाई एम प्लस, एक्चुअली एस की वैल्यू क्या थी, यम ए वाई एन, यम ए वाई एन, और वाई की वैल्यू क्या है, ए एम बाई यम बराबर अंडर रूट यम स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। अब तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से ए कॉमन ले लो, तो 1 प्लस यम बाई एन बाई एम बराबर यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। या मैं अगर इसको लिखना चाहूँ, ए एलसीएम ले लो, यम एन प्लस एन बटे, एक्चुअली एम स्क्वायर जाएगा और इधर भी एन स्क्वायर जाएगा, और एलसीएम में आएगा बराबर ये अंडर रूट यम स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको प्रतिस्थापन करूंगा, ए बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर गुणे यम एन बटे यम एन प्लस यम स्क्वायर, ठीक है। या यम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को अगर मैं तीसरी भुजा ले लूं, मतलब ये क्या था, कर्ण ही तो था, तो अगर मैं कर्ण को तीसरी भुजा मान लो पी ले लेता हूं, तो पी यम एन बटे यम एन प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये आपकी, अगर आपका
समकोण त्रिभुज दिया है, उसकी भुजाएं MNP दी हैं, जिसमें आपका P कर्ण है। तो इस तरह से जो मैक्सिमम एरिया वाला वर्ग बनेगा उसकी जो भुजा निकल के आएगी ये डायरेक्ट आएगी। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि तीनों का गुणनफल बटे जो बाकी दोनों भुजाएं हैं उनका स्क्वायर प्लस उनका गुणनफल का, ठीक, ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे। और जो दूसरे में एक था मैं बताया था अभी, वो क्या था, AB अपान A प्लस B, अगर उसकी भुजा x मान लो, मैंने मान लो, तो ये इस तरह से निकल के आया था, ठीक है। वो दूसरा वाला जो अभी बताया था इससे पहले, और इस वाले में ये निकल के आता है। तो इसको आप याद रखेंगे डायरेक्ट ही, ठीक है। इस पे आपके क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, आप न्यूमेरिकल वैल्यू रख के निकालेंगे। इसको इतना ज्यादा मैं तो बताने के लिए कि आप कैसे, अगर क्वेश्चन आपका टफ आता है तो कैसे आप समरूपता का यूज करके कैसे निकालेंगे आप लोग, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मेरा समकोण त्रिभुज मैं लगभग खत्म करता हूँ, और ट्रायंगल भी लगभग यहाँ पे ये लास्ट टॉपिक था। इससे पहले मैंने सारे जो भी है समरूपता बहुत अच्छे से कराया है। जो भी समरूपता मैंने लगाई है अभी इस वाले पार्ट में वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और आपका समबाहु त्रिभुज भी इससे पहले हो चुका है, समद्विबाहु त्रिभुज भी हो चुका है, और ये आपका समकोण त्रिभुज भी यहाँ पे खत्म होता है ट्रायंगल का। तो यहाँ पे ठीक, थैंक यू।